पर जो इकट्ठे हुए हैं मैं उनको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूं और मनीज़ा साहबा को ख़ास तौर पर जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। और ये अभी हमारे भाई हसन अयूब भी बात कर रहे थे। देखें, हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि सिर्फ जो असद तूर हैं वो हमारे कोलीग हैं। हम यहाँ पर आए हैं इसलिए कि आईने पाकिस्तान हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम अपने ख्यालात के साथ जिएं। आज़ादी इजहार राय जो है ये आईने पाकिस्तान ने गारंटी की है और आइन की खिलाफ वर्जी की हम इजाज़त नहीं दे सकते। और असद तूर को पकड़ा सिर्फ इसलिए गया कि वो मुआशरे के उन नकाइस का जिक्र कर रहा था। उसने वो इशू खड़े किए जिससे जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो हमारा बादशाह है, वो नंगा हो गया। वो जो कुछ कर रहा है अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए वो सबके सामने जाहिर हो गया। और उसने बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से उसने इस चीज़ का मुकाबला किया। और जो बहुत अफसोसनाक चीज़ है वो कल हाई कोर्ट भी गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया। हुकूमत और रियासत तो हमेशा जबर करती आई लेकिन अदालतें रिलीफ देती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब लोग एक पेज पे हैं, अदालतें हों, एग्जेक्टिव हो। मैं उसकी इंक्वायरी देख रहा था, इंक्वायरी का नंबर वही है जो मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ अगर आपने विलिफिकेशन कैंपेन की है तो उसकी तहकीकात। लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें तो जजेस का जिक्र ही नहीं है, उसमें इदारों का जिक्र है, उनमें सरकारी ऑफिसर्स का जिक्र है। तो ये सब क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे इमरान रियाज को उठाया, जैसे असद तूर को उठाया, और भी लोगों को उठाया जाएगा। लेकिन अगरचे भले हम में तफरीक हो, कुछ भी हो, जो आदमी भी है, जहां पर भी है, सहाफ़ियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और हमें इन आज़ादियों को प्रोटेक्ट करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है अहमद मीर साहब का, मनीज़ा साहबा का, कि यहाँ पर जो लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि इस दौर में वो लोग यहाँ पर आए। और जैसे कहा जाता है ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो हम जिएंगे और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जिंदा है जेलों में जाके, जिंदा है कोड़े भी खाके, जिंदा है सहाफी, जिंदा है हामिद की सूरत, जिंदा है इब्राहिम की सूरत, जिंदा है इमरान की सूरत, जिंदा है सिद्दीक की सूरत, जिंदा है असद तूर की सूरत, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे फाजिल मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर बशीर साहब, कि आप बात करें। आई थिंक जितने लोग ये नारे लगा रहे हैं, एक नारे का मेरे ख्याल में अगर इजाफा कर ले हम, वो है जमहूरियत को आज़ाद करो। सही बात है, जबरदस्त। क्योंकि जब तक जमहूरियत आज़ाद नहीं है ना, तो ये एक सहाफ़ी या दूसरे सहाफ़ी या तीसरे सहाफ़ी या एक फ़र्द या दूसरे फ़र्द की बात नहीं है। देखिए ना, ये यूँ है कि अगर हम कोई एक फॉगी या एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट कर लें और ये समझें कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, यहाँ कोई असूल चलता है, यहाँ कोई किसी जमहूरी असूलों के मुताबिक कोई फ़ैसले होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। और जो अफसोस वाली बात ये है कि इलेक्शन हुए हैं और सारे दावेदार जो जमहूरियत के हैं और वो ज़ाहिर इक़्तिदार में भी जाएंगे, उनको हम ये बात समझाने में बहुत नाकाम। वो अपने पैटी फजूल किस्म के मफादात की खातिर इस मुल्क का बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैं इसी पे ख़त्म करूंगा। मेरा ख्याल है हमें ये नारा लगाना चाहिए, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं गुजारिश करूंगी, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन और हमेशा हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हमें नज़र आते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी। कोई भी मुजाहरा हो, बहुत सारे लोग मसरूफ़ होते हैं लेकिन हामिद मीर साहब हमेशा अपना कीमती वक्त निकालते हैं, शाना बशाना हमारी कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं। कोई भी मुश्किल का वक्त हो, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आप इस शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ आए हैं। हामिद मीर साहब, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुनीज़ जहांगीर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को
इन्होंने अपने कुछ साथियों से सलाह मशवरा किया। इनकी कोशिश थी कि हमारे जिन साथियों का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर जब इनको नज़र आई तो इन्होंने ख़ुद ही इसका ऐलान कर दिया और मेरा ख़्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और मज़ीद खुशी मुझे ये हुई है कि यहाँ पे हसन अयूब भी मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं और भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सबको देख के मुझे वो 3 साल पहले वाला मुजाहरा याद आ रहा है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और असद तूर को घर में घुस के मारा गया। तो मैं उस वक्त असद तूर को नहीं जानता था, तो मुझे बार बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया और जुमे का दिन था और जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े से लोग थे और वो जो मुजाहरे का अहतमाम था वो 2-3 सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से था। लेकिन आज जो है इनिशिएटिव सिर्फ मुनीज़ जहांगीर का है और वो 3 साल वाले पहले मुजाहरे से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिंदा है, तो जिंदा है, जिंदा है। तो उस वक्त जो है वो नारे लग रहे थे कि सहाफ़त को आज़ाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आज़ाद करो। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफ़त की आज़ादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया जमहूरियत को आज़ाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आज़ाद नहीं है। अब सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें जो FIA की FIR है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ़्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि काफ़ी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी ज़ुबानबंदी के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबानबंदी के लिए गिरफ़्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन दोनों की गिरफ़्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यूज़ शामिल थे। इमरान रियाज़ का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज़ और असद तूर की जो गिरफ़्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक़ में मुब्तला हैं वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं मैं उन इल्ज़ामात को मैं ओन करता हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आके मुझे भी गिरफ़्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं वो गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख़ का नहीं पता। तारीख़ जो है ना हमारी वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल था तो उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से, और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी। और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने
और मिनाज बरना साहब ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की थी, वहाँ से तहरीक शुरू हुई थी। इस मरतबा PFUJ को गिरफ्तारियां देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। आपने पहले ही इमरान रियाज को और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दिया है, तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं। आप हमें गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो हैं वो हमारी रहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वज़ीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ दो बड़े सूबों में दो नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने सहाफ़ियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती, हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो हैं वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के जो कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे कुछ साथी जो हैं वो उन्होंने पीछे से मुझे दबाया है, कंधा भी दबाया, मेरी बाजू भी दबाई है। तो मैं जो है वो उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, घोड़े भी खाकर जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, हामिद की सूरत जिंदा है, अरशद की सूरत जिंदा है, इमरान की सूरत जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। अच्छा सबसे ज्यादा तो मेरी ऊंची आवाज है, मेरी है। अच्छा मुझे ज़रा बात अपनी मुकम्मल कर लेने दें। तो मैंने बात सिर्फ ये करनी है कि कोई मैं अपनी ज़ुबान खोलूँ ना खोलूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको पता है कि असद तूर को किसने गिरफ़्तार करवाया है। ठीक है, असद तूर पे जितने भी इल्ज़ामात FIA ने लगाए हैं, हम उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ, आएँ मुझे भी गिरफ़्तार कर लें। और आपने और भी सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है। ठीक है, आप उनको ज़रूर गिरफ़्तार करें। दरअसल आप हमारी ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं जो वार्न करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइन्स बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो, और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईने पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है, हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उनको शौक़ है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ़्तार कर लिया है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है, उन सबको एक ही दफ़ा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सज़ा दे दे। हम सज़ा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, सारे डिजिटल मीडिया से गुजारिश है, 2-3 कैमरे रहते, सारे इस तरफ आए एक दफा ताकि तमाम एक गुजारिश यकजहती करें। अच्छा, अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे हामिद मीर साहब ने जिक्र किया है बानियान PFUJ निसार उस्मानी साहब का, और जिक्र किया इन्होंने मिनहाज बरना साहब का, उनकी जो तहरीक है वो अभी भी तवाना है और इंसानी हकूक़ की बात होती है। तो उनके जो लॉयर थे वो लॉयर ने कहा जी कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि चार्जेस क्या हैं।
यानी किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। जब वो बैठा रहा तो उस टाइम तक ये 5-6 घंटे बैठाने के बावजूद भी इस बात का नहीं बताया गया कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आज उनका 5 दिन का रिमांड मंजूर हो गया। तो जाहिर बात है कि एक लीगल बैटल है, वो लीगल बैटल जो है वो अब उन्होंने लड़नी है, हमने भी लड़नी है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप सहाफ़त का या साथियों का जो है वो ज़ुबानबंदी नहीं कर सकते। अगर कोई हम में गलतियाँ हैं, हम भी कोई परफेक्ट नहीं है, तो उसकी निशानदेही करें और हम अपनी इस्लाह करते हैं। और हमारे जो सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनको भी मिल बैठकर एक इस किस्म की जो हम चीज़ जो है वो तश्कील दे सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तश्कील दे सकते हैं, जिसमें हम भी रेड लाइन क्रॉस ना करें और जो रियासत है वो भी जो है वो अपना जबर ना दिखाए हमारे ऊपर। लेकिन बहरहाल असद तूर हमारा भाई है, वो सहाफ़ी है और उसके लिए जहाँ पर भी आवाज़ उठानी पड़ी मैंने तो आवाज़ उठानी है। और इंशाअल्लाह ताला ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। और आइंदा भी किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम जो सहाफ़ी बरादरी है, चाहे तकसीम ही हो, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, जो कुछ हमसे हो सका हम करें। बहुत शुक्रिया हसन साहब। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ये इसीलिए आए हैं क्योंकि पाबंदियां नामंजूर हैं। असद तूर को रिहा करो, असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, असद तूर को रिहा करो, सहाफ़ियों पे पाबंदियां हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंटरनेट पे बंदिश बंद करो, इंटरनेट पे बंदिश बंद करो, इंटरनेट पे बंदिश बंद करो, सोशल मीडिया पे पाबंदी बंद करो, सोशल मीडिया पे पाबंदी बंद करो, सोशल मीडिया पे पाबंदी बंद करो, सहाफ़ियों पे ज़ाब्ते बंद करो। सहाफ़ियों पे ज़ाब्ते ना जानते हो, हम उनकी स्ट्रगल को खराज तहसीन पेश करते हैं। और यहाँ पे ये मैं उनके साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो जमहूरियत है वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं होती, जमहूरियत पाकिस्तानियों के लिए भी है। और हम आज जो यहाँ पे खड़े हुए हैं एक शॉर्ट नोटिस पे इसलिए खड़े हुए हैं, चाहे हम आपने कहा कि हम डिवाइडेड हैं, हम डिवाइडेड नहीं हैं। इसलिए चूँकि हर सहाफ़ी के दिल में एक आज़ाद पाकिस्तानी बसता है और हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत देखना चाहते हैं। और हम सियासतदानों को यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप आए हैं, हम बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सिविलियन स्पेस वापस लेंगे, क्योंकि अगर आप मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। मगर आपसे ये तवक्को रखते हैं कि जमहूरियत अपने तक महदूद ना कर लीजिएगा, ये तमाम पाकिस्तानियों तक जानी चाहिए। आज हर पाकिस्तानी को लगना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो। आप वापस आएँ, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ें, आप जो कदगने लगी हुई हैं सहाफ़ियों के ऊपर उनको लिफ्ट करें, आप इंटरनेट के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप एक्स के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप असद तूर को रिहा करें, आप इमरान रियाज खान को रिहा करें और आप उन ख़वातीन को भी रिहा करें जिनको आप बार बार नई FIR के तहत फिर से बंद कर लेते हैं। मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये एक लंबी स्ट्रगल है, मगर इसके अंदर अगर हमें कोई रिलीफ देगा तो हम समझेंगे कि वो हमारी इस जमहूरियत की जद्दोजहद में हमारे साथ खड़ा है। हमें आज भी उम्मीद है अदालतों से और हम चाहते हैं कि अदालतें जो हैं हमारा केस सुने और फेयर ट्रायल की बुनियाद पे उसके अंदर इंसाफ करें। असद तूर का जहाँ तक केस है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर और उनकी जजमेंट्स की तंकीद के ऊपर आप उसको इंटेरोगेट कर रहे थे, तो फिर आपने उसको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करने पे कैसे पकड़ लिया? हमें ये समझाएं कि अगर उसने जुर्म किया है तो उसका जुर्म क्या है। अगर इतना सख्त जुर्म है कि आपने एक सहाफ़ी को अरेस्ट कर लिया है तो आप क्यों बताने से कासिर हैं कि आखिरकार उसका जुर्म क्या है? ये वेग FIRs हमें नामंजूर है। हम नहीं इसके ऊपर जो है आमादा होंगे कि आप हमारे ऊपर वेग FIRs दर्ज करें और फिर हमारे सहाफ़ियों को आप जेलों के अंदर भर्ती करें। आप हमें हम नहीं मानते। आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे
और जो अदालती फैसले हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पे हमारा हक है कि हम उसके ऊपर तनकीद करें। ना हमारा हक है बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। हम आज से तमाम अदालती फैसलों का जायजा करेंगे और बाकायदा तनकीद करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, जमहूरियत पे शब खून, ना मंजूर, ना मंजूर। जमहूरियत पे शब खून। असद तूर को फिल फौर रिहा करें, असद तूर को फिल फौर रिहा करें। उसके खिलाफ जो आपने वेग FIR दर्ज की है वो वापस लें और यहाँ पे बंदिशें जो इंटरनेट पे लगाई गई हैं वो बंद करें। एक्स की बंदिश आप बंद करें और व्हाट्सएप सेंसरशिप ख़त्म करें। ये हमारा मुतालबा है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी हमारे साथ शाना बशाना आगे जाके खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए FIA जो है वो पहले इंक्वायरी कर